हे गाइस, मैं स्कूल से आ चुका हूँ। जब हम लोग गांव से दिल्ली आ रहे थे ना, तब हमारे साथ क्या क्या हुआ था, चलो देखते हैं। सबसे पहले तो नमस्ते और प्रणाम। ये अच्छा है, चल। दोस्तों, हमारे साथ मेरे दादा भी आ रहे हैं। शाबाश। जय हो। चावल लगाने चावल यही तो है असली। दोस्तों, मैं अब तेले बुगाटी लूंगा। जय। मम्मी गेट तक आएगी छोड़ने के लिए और पापा आएंगे मार्केट तक, उनको बैंक में कुछ काम है। ये मैंने मम्मी को कहा है कि अभी नेक्स्ट टाइम हम लोग ऋषिकेश या हरिद्वार जाएंगे, ठीक है? और राजस्थान भी घूमने। हाँ बोलना है। पाकिस्तान सब घूमेंगे, चल। जरूर ना, थोड़ा सा गर्मी कम हो जाए तब मम्मी दिल्ली आएंगे। जा जा जा। और क्या लेके आना दिल्ली से बता ना। जो कुछ बोलूंगी बाद में बोलूँ, बाद में ना। हाँ, जो चीज चाहिएगी ना, चल थोड़ा सा आओ। चल जा जा। तो ऐसे गुप्त भी चला जा। क्या होगा? जा जा। जो भी चल बोल दिया। चलो तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। दादी, आपके लिए पैसे। अरे ना मेरी मम्मी ने याद आ गई। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। दादा आ जाओ। भैया मैं जा रहा हूँ। हाँ, उनको तो इंस्ट्रक्शन मिलते थे अपना ख्याल रखना। हाँ, क्या कर जाए तो उसको उतार के रेस्ट कराओ। इसने मेरे को सारा भिगा दिया पानी से। काम 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 निकाल। बलिया कंपनी 3 काम चलने में वो लगा हुआ है ईट। मोहन से 4 बजे निकला कि मोहन से फिर 4:30। मरचुला के छोले, और इसमें रायता भी पड़ता है ना। दोस्तों, हम एक जगह रुके हैं जिसका नाम है मरचुला, और यहाँ पर ना छोले बहुत फेमस है, तो हम वही खा रहे हैं। और बाकी कुछ कहना था आपसे कि हमने पिछले 7-8 वीडियोस में कमेंट ऑफ कर रखे हैं यूट्यूब में। मतलब हम लोग भी कमेंट नहीं पढ़ पाते हैं और आप लोग भी नहीं कर पाते हो, तो इसके पीछे एक रीज़न है, एक कारण है, तो हम आपको बताएंगे जैसे दिल्ली पहुंच जाएंगे। चम्मच से खिला दो रहता। हे गाइस, अभी हम लोग एक पुल में चल रहे हैं और नीचे बहुत अच्छी नदी है। हमें रामनगर जाने में
1 घंटा लगेगा। चलो चलते हैं। हमको हमारी YouTube फैमिली मेंबर्स मिल गए यहाँ पर। तो आप लोग घूमने जा रहे थे? हाँ, कहाँ पर? हम अभी मारचूला से आगे कुपी विलेज में है एक रिजॉर्ट, वहाँ ठहरे। वहाँ ठहरे, एंजॉय कर रहे हो? यहाँ हाथी, हाथी मेरे साथी। मेला देवांशी क्या पीला है? Eat. इधर आ, इधर आ, इधर आ। बिल्ली बोली म्याऊं म्याऊं, कितने चूहे खाऊं। बिल्ली बोली म्याऊं म्याऊं, कितने चूहे खाऊं। मुरादाबाद की साइड तो हम लोग हम लोग गड्ढों में झूल रहे हैं दोस्तों, आप देख सकते हो। ये देखो, मुरादाबाद की तरफ हम लोग अभी जा रहे हैं और यहाँ पर बहुत गड्ढे हैं दोस्तों। इतने गड्ढे हैं मतलब कि हम लोग ठड्डे हो गए हैं। ये देखो, हे गाइस, हम घर पे पहुंच चुके हैं। टैक्सी में ना बुरी हालत हो गई थी, इसीलिए मैंने मम्मी को बोला, मम्मी आज पनीर और चावल बनाओ, खाएंगे। मुझे ना पनीर बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी टेस्टी। कैप्टन, बहुत मजा आएगा ना पनीर खा के। बाऊ बाऊ, मैं भी खाऊंगा। दोस्तों, जैसे हम लोग गांव से दिल्ली पहुंचे ना, वैसे ही बारिश भी हमारे पीछे पीछे दिल्ली आ गई मौसम सुहाना हो गया और अभी हम लोग ना बालकनी में बारिश से भीग रहे हैं। देवांशी, आपको कौन सी आइसक्रीम खानी है? छोटी वाली। दोस्तों, अब आते हैं मुद्दे की बात पे, जिसका आप लोग इंतजार कर रहे हो और हम भी कहना चाहते हैं। तो मुद्दा ये है कि पिछले 1 हफ्ते से 7-8 दिन से हमारे YouTube पे कमेंट ऑफ हो रखे हैं, है ना। हम लोग कमेंट नहीं पढ़ पाते हैं और आप लोग कमेंट नहीं कर पाते हो। तो उसके पीछे का जो कारण है ना, रीज़न है, वो ये है कि मेरी और मेरी बहन की पिछले 1 महीने से बातचीत नहीं होती है। आई थिंक 1 महीने से ज़्यादा हो गया, है ना। 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया, हमारी बातचीत नहीं होती है। तो उसके पीछे जो कारण है ना दोस्तों, उसके पीछे जो रीज़न है, चाहे आप उसे लड़ाई बोलो या कुछ भी बोलो, लड़ाई बोलो या कड़ाई बोलो, कुछ भी, तो वो कारण, वो रीज़न मैं YouTube पे नहीं बता सकता हूँ। क्योंकि अगर मैं YouTube पे बता देता हूँ उसका कारण, हमारी लड़ाई का कारण, तो YouTube पे सुनामी आ सकती है दोस्तों, तूफान आ सकता है। तो इसीलिए हम YouTube पे नहीं बता सकते हैं। क्योंकि आप लोग तो हमें प्यार करते हो ना, तो आप हमें समझोगे, है ना, हमें अच्छी सलाह दोगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस बात को मजाक बनाएंगे, है ना, हंसेंगे, आग में घी डालेंगे। तो इसीलिए हम YouTube पे नहीं बता सकते हैं। आप कभी हमको कहीं मार्केट पे मिलते हो या रास्ते में मिलते हो ना, तो तब हम आपको बताएंगे, है ना, बिल्कुल बताएंगे क्या कारण था लड़ाई का और बातचीत नहीं होने का। अगर हम कमेंट ऑन कर देते ना दोस्तों, तो जो हमें प्यार करते हैं वो तो यार कमेंट करते ही, लेकिन कुछ लोग ऐसे कमेंट भी करते हैं। मतलब देखो, एक कमेंट होता है कि सलाह देना, फीडबैक देना, वो तो हमें अच्छे लगते हैं। लेकिन कुछ कमेंट ऐसे भी हो सकते थे जिसमें हमको काफ़ी गलत बोला जाता, उल्टा सीधा बोला जाता, तो वो तो हम झेल लेते। क्योंकि हमको कमेंट, गालियाँ सुनने की और गलत कमेंट पढ़ने की आदत हो गई है। हम यहाँ से मतलब मुंह से पढ़ते हैं और मुंह से ही निकाल देते हैं, है ना, निकाल देते हैं हम। क्योंकि कान वाला तो यहाँ पर मतलब मैच नहीं करेगा ना। तो क्योंकि हम लोग 10 दिन के लिए गांव में थे, तो मेरी बहन को भी गलत कमेंट आ सकते थे कि आपने मतलब ऐसी हो आप, वैसी हो आप, आपने ऐसे किया होगा, आपने वैसे किया होगा, है ना, आपने राशि को कुछ बोल दिया होगा। मतलब ऐसे लोग मतलब कुछ भी लिख देते हैं। मतलब तो उससे क्या होता है कि जब मेरी बहन उन कमेंट्स को पढ़ती तो उसको अच्छा नहीं लगता,
मेरी मम्मी भी पढ़ती है कमेंट, बहनें भी, पापा भी, सब पढ़ते हैं। तो हम लोग तो काफ़ी टाइम से यूट्यूब पे हैं, तो हम लोग इग्नोर कर देते हैं। लेकिन मेरी बहन जो है ना, उसका माइंडसेट अभी इतना स्ट्रांग नहीं है ना कि वो उन कमेंट्स को इग्नोर कर पाए। तो उसको बुरा लगता है ना अगर कोई उसको उल्टा सीधा लिखता तो, कि तू नहीं कराया होगा ना। जैसे हम पे लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो उस पर भी तो इल्ज़ाम लगा सकते हैं। तो इस वजह से मैंने कमेंट ऑफ करे थे। सो जो लोग हमें प्यार करते हैं वो समझ रहे होंगे कि एक भाई ने ऐसा क्यों किया। तो हम लोग यार कुछ दिन के लिए गांव में थे, तो मैंने सोचा कि यार सब मतलब बढ़िया रहते हैं, कोई ऐसा ना हो कि किसी कमेंट को लेकर के कलेश हो जाए। मेरी और मेरी बहन की अब बातचीत कब होगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन कभी कभी ना स्पेस चाहिए होता है। ज़रूरी नहीं कि हम एकदम से बात कर दें, नहीं हो पाता है ना। और मैं आपको एक बहुत ही मतलब अलग से कुछ कहना चाहूँगा कि मेरे साथ क्या क्या होता है वो मैं ही जानता हूँ, है ना। बाकी मैं इतना ही कहूँगा कि थैंक यू सो मच। आप लोग अभी हमें सुन रहे हो, और बाकी सब ठीक हो जाएगा, है ना। होता है, फैमिलीज़ में होता है। हम भी बिल्कुल आप जैसे ही है ना। आपसे कम है हम लोग, आपसे कम है हम लोग। मेरी मम्मी ने भी ये बात कही थी। और फैमिलीज़ में होती है ऐसी चीज़ें, लेकिन एकदम से बात भी नहीं हो पाती है ना। जब लड़ाई होती है या किसी बात से कोई दुखी हो जाता है तो एकदम से बातचीत भी नहीं होती है। बाकी सब ठीक हो जाएगा, हम लोग बढ़िया हैं, है ना। मेरी बहन जो है अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रही है, मैं अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा हूँ। और दोस्तों वैसे तो राशि की सभी तारीफ करते हैं, बहुत ही अच्छे कमेंट आते हैं राशि के लिए, लेकिन कुछ लोग ना पिछले 2 साल से राशि से नफरत कर रहे हैं। जब से हमने वीडियो बनाया ना तब से मतलब राशि के लिए गलत कमेंट आ रहे हैं, गलत मतलब नफरत भरे कमेंट कि राशि घमंडी है, ओवर एक्टिंग करती है ना, और ऐसी है वैसी है, मतलब कैसी है। तो जब भी राशि के लिए ऐसे कमेंट आते हैं ना तो मैं राशि को ना दिखाता हूँ, देख राशि तुझे कैसे कमेंट आए हैं, जरूर ये लोग मुझसे प्यार करते होंगे, तभी तेरे लिए ऐसे बोल रहे हैं। तो शुरुआत में तो राशि को गुस्सा आता था, ये कहती थी कि क्या हो रहा है फिर, क्या हो रहा है फिर, बोलने दो जिसको बोलना है बोलने दो, है ना। अपने लिए होंगे वो लोग, अपने लिए होंगे, मिलने थोड़ी, बोलने दो, है ना, बाहर में जाए। ऐसे पहले तो ऐसे बोलती थी, लेकिन अब ना राशि भी हंसती है दोस्तों। तो कभी राशि से मिलोगे ना आप, तब जानोगे उससे कि वो कैसी है ना। बट मैं तो बहुत ज़्यादा मतलब लकी हूँ कि मुझे ऐसी फैमिली मिली है। क्या कहूँ आपको, है ना, क्या कहूँ। अब मैं थक चुका हूँ दोस्तों तारीफ करते करते। हमेशा पापा ने राशि को एक बेटी की तरह माना है, और राशि ने हमेशा मेरे पापा को पापा की तरह माना है, मतलब ससुर जी को पापा जी की तरह माना है। और मैं आगे क्या कहूँ, राशि ना इतना बोल नहीं पाती है जितना मैं बोलता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा मतलब शब्दों को अपने दिल की फीलिंग को मतलब शब्दों में नहीं ला पाती है। तो इसीलिए मैं ही कह रहा हूँ, राशि जब भी गांव जाती है ना, या मम्मी पापा जब भी गांव से दिल्ली आते हैं, तो राशि मतलब हर चीज़ का ध्यान रखती है। इवन जब राशि इस बार गांव गई थी ना, तो जैसे हम लोग रोड से गांव तक पैदल गए थे पहाड़ में, तो जैसे ही हम घर में पहुंचे ना गांव में, राशि ने सबको पानी दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकियों ने क्यों नहीं दिया, है ना, सब पानी पिलाते हैं घर पे, सभी पिलाते हैं, लेकिन राशि ने मौका नहीं दिया। राशि जल्दी से किचन में गई और सबको पानी दिया। और ऐसा एक बार ही नहीं, ऐसा हर बार होता है। जब हम लोग यूट्यूब बनाते भी नहीं थे ना, तब भी सुबह का खाना बनाना, नाश्ता बनाना, दिन का खाना बनाना, खेतों में जाना मम्मी के साथ, और घर के हर काम करना, मतलब जैसे ही राशि गांव में कदम रखती है, राशि उसी वक्त शुरू कर देती है, कोई आराम नहीं। और जब हस्बैंड अपनी वाइफ की तारीफ करता है ना, तो समझ जाओ कि ऐसी नहीं करता हस्बैंड, जब बात होती है ना बीवी में तभी करता है। और हम लोग दिल्ली में रहते हैं, हमारा गांव में अपना घर है, हम कभी भी जाते रहते हैं। हम कोरोना से पहले भी जाते थे और कोरोना के बाद भी जाते हैं। हम लोगों का गांव में घर है, दिल्ली में भी घर है, दोनों जगह रहते हैं। अभी हमको बहुत मेहनत करनी है, इधर उधर जाना है, ट्रैवलिंग करनी है। मेरी मम्मी पापा ना बहुत खुश है गांव में, अपनी मर्जी से रहते हैं। मैं उनको बहुत बोलता हूँ आ जाओ दिल्ली, लेकिन आप यही सोचिए ना, आप सोचिए ना कि पापा यहाँ पर आते हैं, घर पे आते हैं अगर फ्लैट में, तो वो कहाँ जाएंगे दिन भर। पापा को ना क्यारियों में काम करना, घर के काम करना बहुत पसंद है गाँव में। और पापा ने अपनी पूरी लाइफ मतलब बाहर ही गुजारी है, नौकरी में उन्होंने अपना काम किया है। तो अब हर किसी की ज़िंदगी में ऐसा टाइम आता है कि
जब वो सुकून की लाइफ जीना चाहता है, मतलब पापा को पेंशन मिलती है यार, वो अपना मस्त से काम करते हैं। और मेरी मम्मी को गांव में अच्छा लगता है। मेरी मम्मी मतलब ट्रैवलिंग करना चाहती है लेकिन करती नहीं है, क्योंकि मम्मी को ना ऐसे सफ़र करना अच्छा नहीं लगता है गाड़ियों में और इधर उधर चलना, तो क्योंकि घुटनों में दर्द भी होता है ना, वो भी मम्मी बोलती है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मम्मी को पटाऊँगा और हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णो देवी, है ना, ऐसी जगह मम्मी को ले जाऊँगा। बहुत मैं मम्मी को मनाता हूँ, इसी बात में ना कभी कभी मेरी मम्मी की बहस हो जाती है। सो आप लोग वो चीज़ें नहीं देख पाते हो। और हमारे ब्लॉग्स ना मेरे हस्बैंड ही बनाते हैं, मैं नहीं बनाती। हाँ। तो इसीलिए ना मैं जब काम पे जाती हूँ ना तो मैं ब्लॉग नहीं बनाती हूँ। राशि को नहीं आ रहा है, मैंने बहुत कोशिश कर ली है। राशि मम्मी के साथ काम पे जाती है, घर में लिपाई करती है ना, घर की सफाई करती है, सब करती है, लेकिन राशि ब्लॉग नहीं बनाती उस वक्त, उसको नहीं आता है। मैं कैसे समझाऊं आपको, राशि को 2-3 साल हो गए हमको वीडियोस बनाते बनाते, लेकिन इसको अभी भी कैमरा उठा करके ना, जब भी मैं काम कर रही होती हूँ ना, हाँ। तो मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि ब्लॉग बना लो, लेकिन मेरे हस्बैंड ना उस टाइम अपना काम कर रहे होते हैं। मैं अपना ही काम कर रहा होता हूँ उस और वक्त। फिर वो बोलते हैं कि मुझे बार बार मत बोलो, हाँ। क्योंकि डिस्टर्ब हो जाता है ना इंसान, तो इसीलिए। और पता है जब मैं गांव में वीडियोस बना रहा था ना, आपने देखे होंगे गांव में ब्लॉग्स, तो राशि को आपने कम ही देखा होगा, क्योंकि राशि घर पे रहती नहीं थी। वो दिन भर मतलब खेतों में चली जाती थी, जंगल चली जाती थी काम पे। तो ऐसा होता है, सभी गांव में काम करते हैं यार, अपने लिए करता है हर कोई काम, अपने घर के लिए करता है। इस बार ना मैंने मम्मी को बोला है कि गाय साहिब मत रखना, ताकि आप लोग हमारे साथ कभी घूमने आओ और आप लोग हमारे साथ सर्दियों में दिल्ली रहो और गर्मियों में आप लोग ना गांव चले जाओ, क्योंकि गांव में ना ज्यादा गर्मी नहीं होती है। बिल्कुल। अब पता मम्मी क्या करती है, मम्मी को मतलब गाय बड़ी अच्छी लगती है, गाय बड़ी अच्छी लगती है मम्मी को। मम्मी एकदम से गाय रख देती है, और पता है हमारी गाय ना दूध भी नहीं देती है, और बस रखी हुई है हमने, उसके लिए घास फूस सब कुछ काटते हैं। और जब भी ना घर में बड़े लोग होते हैं ना, हाँ। तो इंसान ना उनके हिसाब से चलता है, ताकि मतलब उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, और डिसिप्लिन भी रहता है घर में पूरा। इसलिए हम लोग मम्मी को बोल रहे हैं कि गाय मत रखना, क्योंकि हम लोग घूमने जाते हैं और मम्मी को बोलते हैं कि आप भी घूमने आ जाओ, तो मम्मी मना कर देती है, क्योंकि गाय के साथ कौन रहेगा। अब आप लोग कमेंट्स कर सकते हो, जो लोग हमको प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं ना, अच्छे फीडबैक देते हैं, सलाह देते हैं, उनको हम हमेशा मतलब दिल से थैंक यू बोलना चाहेंगे। और बाकी कभी कभी हो जाता है ना ऐसे, तो क्या कर सकते हैं। बाकी दोस्तों सब बढ़िया है। और हम ना कल हम जल्दी सो गए थे ना, इस वजह से गांव से जो भी सामान आ रखा है वो हमने अभी खोला भी नहीं है। कुछ सब्जियां हैं जो हमने फ्रीज में रख दी है, सो जल्दी आपको दिखाएंगे। दोस्तों इस बार तो मैं ऐसा सामान लाया हूँ ना गांव से, जो कि 100 साल से भी ज्यादा पुरानी होगी ना, मस्त मतलब। सो दोस्तों आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखना, तब तक के बाय बाय, लव यू। लाइक कर दो रे, शेयर कर दो रे, सब्सक्राइब कर दो रे, सो जाओ रे। और मेरा रुद्दू ना बहुत प्यारा है दोस्तों, और कुछ लोग चाहते हैं कि मैं रुद्दू को थप्पड़ भी मारूं। नहीं ना, नहीं ना। बाकी ये उल्टे काम करता है तो मैं इसको डांटता भी हूँ, थप्पड़ भी लगाता हूँ, लेकिन मैं उसको वीडियो में नहीं दिखा सकता ना। अच्छा लगेगा बच्चे को थप्पड़ मारते वक्त मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, नहीं लगेगा ना, है ना। तो अभी हमारा रुद्दू ना पढ़ाई करेगा। अब हमारा रुद्दू सोएगा, कल स्कूल जाएगा।